यार यार किस्मत सच में यार बहुत बहुत गंदी चीज है। तो हमारी आ चुकी है रोटी। रोटी खाएंगे, उसके बाद मेडिसिन लेंगे। पहले खा लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी पौधों में, आई मीन जो हम लोग का बाड़ी है वहाँ पर केला पेड़ है, वहाँ पर केला पेड़ में पानी डालने जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ केला पेड़, ये रहा केला पेड़, इधर भी है। जो मैंने मेहनत की थी ना पहले, उसकी फल है। कितने गड्ढे खोद के मैंने डाला था। अब मुझे पाइप से कहाँ डालना मैं एक जगह छोड़ देता हूँ। तो अभी जब तक पानी आएगा तब तक मुझे इतने सारे केला पेड़ में पानी डालना है, इतने धूप में। उसके बाद पानी चालू हो गया है, उसके बाद नहा लेंगे। इस बार ना उंगली तो नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं कि किसी भी फल को, किसी चीज़ को उंगली नहीं दिखाते। तो अभी जो पेड़ में जो बच्चा दिया है, केला बच्चा, वो अभी 3 जगह दिया है और बाकी जगह दिया है, दिखाना है। चलो दिखाता हूँ। आप जो देख रहे हैं ये 1 और ये 2 जगह दिया है और ये 3। मैंने उस जगह पाइप को छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद दूसरे पेड़ में डालूँगा। वैसे तो आधा घंटा पानी चालू करता है, 5 ही पेड़ में डाल सकता हूँ, क्योंकि जो उस साइड है, उस साइड से एक जगह नाला है, वो वहाँ से पानी आता है जो कि आधे पेड़ में हो जाता है। और वैसे तो मेरे को अभी एंट्री बहुत गंदी है ना, रिसीव कर दो यार। और ये सूरज मामा ना कुछ ज़्यादा ज़ोर से धूप दे रहा है और मेरी हालत बैंड हो रही है। और अभी बज रहे हैं 1 और मैं 1 बजे शूट कर रहा हूँ। हाँ, 12 दिन तक मैंने अब तक यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाला नहीं है। मुझे रोना आ रहा भाई। हुआ क्या है? कुछ नहीं भाई, मैंने अभी 20 मिनट की वीडियो बनाई थी। उसमें ना क्या बताऊं, रिकॉर्ड ही ऑन नहीं करी, इतनी बड़ी बेइज्जती। मजा आया। और मैं ये जो मजा है, कोई नहीं। तो मैं 12 दिन तक अभी तक कोई सा वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ और मैं सोच रहा था कि डेली ब्लॉगिंग करूँगा। हाँ, आपने सही सुना, डेली ब्लॉगिंग करूँगा मैं। और मैं ये जो 7 वीक जो मेरे ऊपर जो बीता है, बहुत दर्दनाक था यार, बहुत। तो 7 दिन क्या हुआ था,
लापरवाही का नतीजा था ये मेरा, शायद। हाँ, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, देखा लापरवाही का नतीजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मैं 12 तारीख को एडमिट हुआ था। तो 12 तारीख को एडमिट क्यों हुआ था, उससे पहले की घटना। तो मुझे ना अचानक से ना फीवर चढ़ा, हल्का सा। तो मैंने मेडिसिन ले लिया था, सोचा उससे उतर जाएगा। उसके बाद मैं घर आया, घर आके सोया, कूलर वूलर ऑन किया तो सो गया। उसके बाद 5 बजे उठा, मुझे बहुत ठंड लग रही थी और अजीब सा फील लग रहा था, फील आ रहा था कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ठंड लगी। उसके बाद मुझे ना उल्टी भी लग रही थी। तो मैंने अपने पापा को कॉल किया, पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी बहुत भड़क गई थी, तू कहाँ गया था, कहाँ से बुखार लाया। तो वो सब बात करने का समय नहीं था उस समय। फिर सोचा हॉस्पिटल जाते हैं, तो पापा को कॉल किया, हॉस्पिटल गए। तो डॉक्टर लोग ने मुझे एक थर्मामीटर दिया जो टेम्परेचर चेक करते हैं, उसे दिया। उसके बाद मैंने लगाया अपने। उसके बाद जो मैंने देखा, फर्स्ट टाइम मुझे 103 का बुखार चढ़ा। मैं शॉक। और डॉक्टर लोग बोल रहे थे, 2 ऑप्शन दिए थे मेरे पास, या आप अभी मेडिसिन लिख के दे देंगे, आप घर में जाके खा कर इसे ठीक हो सकते हो, और दूसरा ऑप्शन था कि आप एडमिट हो जाओ क्योंकि कंडीशन इज क्रिटिकल। और 103 का बुखार तो आप जानते ही होंगे कि कैसा होता है। यार नहीं यार, तू नहीं बात कर लो कैमरा से यार। पसीना ना गलत समय में आता है। अरे सूरज मामा तो वैसे भी ऐसा आँखों पे डाल रहा है कि आंखें बंद हो जा रही है रोशनी। तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, कहीं छाँव में चले जाता हूँ। यार एक मिनट। हाँ, तो अब सही। तो मैं फिर वो 2 चॉइस को मैं सोचा, क्योंकि मेरा कंडीशन बहुत बुरा था उस समय और मुझे कैसा लग रहा था ये मुझे ही पता था। तो मैं सोचा कि मैं एडमिट हो जाता हूँ। अब कितना भी सुई लगाएंगे, लेकिन बहुत दर्द होता है यार सुई लगाने में यार, सच में यार बहुत दर्द यार। मैं 5 दिन तक वो दर्द सह रहा हूँ, जो कि अभी तक वो दर्द। 3 सुई लगाए पीछे में। कोई तो मुझे फिर 2 दिन तक हॉस्पिटल में रखे। उसके बाद मुझे रिलीज़ कर दिए, डिस्चार्ज कर दिए। डिस्चार्ज करने के बाद मैं घर आया, मुझे अच्छा लग रहा था करके मैंने डिस्चार्ज मांगा, खुद से मांगा, डिस्चार्ज मांगा। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज दे दिए। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने पहला दिन मेडिसिन लिया फीवर का, और दूसरे दिन फीवर का मेडिसिन नहीं लिया। फिर मैं फीवर का मेडिसिन नहीं लेने के कारण मुझे फिर बुखार चढ़ने लगा। फिर मैंने तीसरा दिन मैंने फिर हॉस्पिटल गया, बताया। मुझे अमृता मैडम ने शुरू से ही कहा था जब डिस्चार्ज दे रहे थे कि आपको जो मेडिसिन हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा तो आप मेडिकल से ख़रीद लो ना करके। तो मुझे जो दवाई देते हैं उसने नहीं बताया कि आप दवाई यहाँ पर नहीं है, कि आप यहाँ पर दवाई नहीं है तो आप बाहर से ले लो ना करके, ऐसे नहीं बताया फार्मेसिस्ट जो दवाई देते हैं। फिर मैंने तीसरा दिन मैंने हॉस्पिटल गया। फिर अमृता मैम छुट्टी पे चले गई थी। इसके बाद मैंने तीसरा दिन हॉस्पिटल गया, डॉक्टर से मिला कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम फिर आ रही है। तो उसने कहा कि डिस्चार्ज पेपर में तो आपका मेडिसिन लिख के दिया गया है, तो आपने क्यों नहीं खा रहे। तो मैंने कहा कि मुझे ये दवाई मिला ही नहीं है तो मैं कहाँ से खाऊंगा। तो सर के साथ बहसबाजी हुआ 2 मिनट के साथ, 2 मिनट।
अभी तक मैं ठीक हुआ नहीं, उतना रिकवर अच्छे से हुआ नहीं। फिर मैंने दवाई लेने गया दवाई सेंटर में, वो वहाँ पर ही जो फार्मेसी होता है दवाई देता है, जो उसने कहा कि आपने ये दवाई नहीं लिया है। तो मैंने कहा कि वो दिया ही नहीं और मेरे को बताया नहीं कि मेडिकल से भी मेडिसिन लेना है करके। बताया होता तो लेता और ठीक भी हो जाता। अब उसने बताया नहीं तो मैं कैसे लेता। तो उसके बाद मैंने मेडिकल से दवाई लिया। उसके बाद में उसे खाया तो मुझे बेटर फील लग रहा है अभी कुछ, और मुझे पसीना भी आना चालू हो चुका है। अभी थोड़ा ठीक हूँ, कंडीशन गुड है, लेकिन उतने अच्छे से ठीक नहीं हुआ हूँ क्योंकि अभी डेली शाम को बुखार चढ़ रहा है और मुझे डेली मेडिसिन लेना पड़ता है, जो कि बिल्कुल खाने का मन नहीं करता यार। तकलीफ़ होती है बहुत, यहाँ होती है मुंह में खाने को, ऐसा लगता है उल्टी कर दूँ लगता है पूरी चीज़, और खाना तो खिलाते ही नहीं। और जो देख रहे हैं नाक में जो लाल लाल हो रही है, ये ना बॉडी हीट के कारण हो रही है। गोली खा रहा हूँ ना तो बुखार के कारण। इसे ना कुछ बोलते हैं, जब बुखार होती है ना तो होंठ में या कहीं ना घाव होता है, इसे कुछ बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता। कमेंट में बताओ ना आप कि क्या बोलते हैं अंग्रेजी में। यार बहुत गर्मी है, फिर से हॉस्पिटल जाने का प्लान बना रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं जाएंगे इस बार। स्ट्रॉन्ग बनूंगा मैं तो अभी 8वां दिन है, 5 दिन हो चुका है डिस्चार्ज होके मेरे को, और इतना काफ़ी है मेरी कहानी जो बीती मेरे साथ। तो इस वजह से मैं कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 दिन में एक वीडियो डालता ही, कुछ ना कुछ डालता ही। तो मैंने अभी प्लान बनाया है सडनली कि आज ही प्लान नहीं, ये गलत है। मैंने कब प्लान बनाया, 2 दिन से प्लान बनाया था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा, हाँ डेली ब्लॉगिंग करूँगा करके। तो मैं स्टार्ट कर दिया मैंने। क्या बोलूँ, बहुत बातें कर ली क्या। देखो कहाँ पसीना निकल रही है, और मेरी मुच्छी आ रही है, बड़ा हो गया ना। नहीं चूहा भी बच्चा है, नहीं मैं बड़ा हो गया। और मैं अभी बैठा हूँ केला पेड़ बाड़ी में। केला पेड़ है आजू बाजू यहाँ पर, क्योंकि ना रूम में ना मम्मी बहन पंखा ऑन कर दिए हैं और टीवी देख रहे हैं फुल साउंड में, और मैं बना नहीं सकता रूम में। तो मैंने सुबह उठ के नाश्ता किया था और मेडिसिन ली थी। अभी तक मैं ना फ्रेश नहीं हूँ, तो मुझे जाके फ्रेश हो जाना चाहिए। फ्रेश होने का मतलब कि नहाया नहीं हूँ अब तक, नाश्ता वास्ता कर लिया था। नहाते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने उतना नहीं किया, आपको मैं दिखाऊंगा सुबह का सीन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आपका दिन सुबह यार प्रेयर करो यार, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। मुझे ब्लॉगिंग करना है बहुत सारी, मुझे घूमने भी जाना है, पिक्चर भी देखने जाना है यार। बुलबुलैया पिक्चर देखने जाऊँगा। मुझे ना KGF यार देखना है, थिएटर में देखना है। आई मिस। ओके बाय।